Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, अब मैं आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं इस समय अपने उत्तर भारत की यात्रा में हूँ और काफ़ी दिन से मैं जाने का सोच रहा था कि मैं किसी तरह बनारस और अयोध्या और विंध्याचल के दर्शन करूँ। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग भी जैसे बनारस जा रहे हैं तो बनारस में क्या करें और क्या ना करें, तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को मैं जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात तो आपको मालूम है कि बनारस विश्व के बहुत ही प्राचीन नगरों में गिना जाता है और अपने पौराणिक धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। बनारस का जो प्राचीन नाम है वो वाराणसी है। वाराणसी, बनारस, इसका हमेशा मतलब हुआ कि बना रहे रस, मतलब बनारस, इसका रस कभी बिगड़ता नहीं है। यहाँ करीब 1500 मंदिर हैं इस समय और 84 घाट हैं। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ ये एक प्राचीन नगर है। अब यहाँ से जो आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये सड़क मार्ग से और वायु मार्ग से पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है जहाँ से पूरे विश्व की उड़ानें आती हैं और भारत के प्रमुख नगरों से बनारस जुड़ा हुआ है, जिसमें कि शेरशाह सूरी मार्ग, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, जीटी रोड, उससे ये जुड़ा हुआ है। यहाँ से जो हवाई अड्डा है बनारस काशी मंदिर से, जो विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ से हवाई अड्डे की दूरी करीब 25-26 किलोमीटर दूर है। और जो रेलवे स्टेशन है, निकटतम रेलवे स्टेशन, वो भी 12-15 किलोमीटर के करीब है, 14-15 किलोमीटर के करीब। तो सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप लोग हवाई मार्ग से आते हैं और या आप रेल मार्ग से आते हैं तो आप काशी कैसे जाएं विश्वनाथ मंदिर के लिए। तो देखिए, बनारस में जैसे ही मैं हवाई अड्डे का तो नहीं बोल रहा हूँ, रेलवे स्टेशन का बोल रहा हूँ। अगर आप रेल से उतरते हैं तो सबसे पहले वहाँ आपको पंडे घेर लेंगे, या दलाल टाइप के लोग घूमते रहते हैं, वो आपको घेर लेंगे। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि बहुत से, देखिए, ऐप आते हैं जो कि होटल बुकिंग आपकी करके देते हैं, या बहुत से ऐप है जिसके मार्फत आप लोग अपना कार या टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप मानिए रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो पहले ही आप अपना होटल की बुकिंग कर लें और अपना आने जाने के जो साधन की जो भी ऐप के मार्फत आप बुक कर लीजिए। ये काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। दूसरा चीज़, आप ये भी देख लीजिए कि जिस होटल को आप बुक कर रहे हैं, अगर आप लोग अपने वाहन से आते हैं सड़क मार्ग द्वारा, तो वहाँ देख लीजिए आपको पार्किंग है कि नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे हज़ारों होटल वाराणसी में हैं मगर उनमें पार्किंग नहीं है। फिर पार्किंग वहाँ बहुत महंगी है। मैंने एक जगह कार खड़ी की थी तो वो पार्किंग में 60 रुपये 1 घंटे का लेते हैं और प्रति घंटा वो लोग 60 रुपये बढ़ाते जाते हैं। तो अगर आप 1-2 दिन खड़ा करेंगे तो पता लगा कि जितना आपका पेट्रोल नहीं फूक रहा उतना तो आप सिर्फ पार्किंग का दे देंगे। तो आप ऐसा होटल कोई लीजिए जिधर पार्किंग हो। और जब आप बनारस में घूमेंगे होटल में तो आपको 50 दलाल रास्ते में मिलेंगे कि चलिए हम आपको अच्छे होटल में ले चल रहे हैं, अच्छी जगह खाना खिलाने ले चल रहे हैं। तो आप इस सब से बच के रहिए। आप अपनी पूरी व्यवस्था पहले करके रखिए ऐप के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐप के द्वारा आप अपनी बुकिंग पहले से सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने बनारस में देखी है। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आपके पास कोई भी, आप विश्वनाथ मंदिर के बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, आपके पास जैसे घड़ी, कैमरा, मोबाइल या कोई भी कीमती वस्तु है, तो कृपया आप अपने होटल में छोड़ के जाइए।
उसका कारण क्या है कि बनारस में जब आप विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ ये चीज़ों की एंट्री नहीं, आपकी बेल्ट हटा दी जाएगी, आपके पर्स हटा लिए जाएंगे और आपका कैमरा, मोबाइल ये सब बंद करा लिए जाएंगे। वहाँ छोटे छोटे लॉकर बने, चारों तरफ हर दुकान वाले लॉकर बनाए रखे हैं और वो मनमानी पैसे वसूलते हैं। तो ये सब चीज़ आप छोड़ के जाइए, आप वहाँ कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। वहाँ काफ़ी फोर्स लगी हुई है तो आपको मतलब जाने नहीं देंगे। तो काशी के अंदर की आप वीडियोग्राफी करना भूल जाइए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि एक चीज़ और आपको बता दूं कि वहाँ जैसे आप घाट में जाते हैं तो आपको पंडे घेर लेंगे, फिर बोलेंगे कि आप हमसे पूजा कराइए। आपने सोचा चलिए आप आए हैं तो कुछ पूजा पाठ करा लेते हैं। तो पूजा पाठ कराने में क्या होता है वहाँ कि वो बोलेंगे कि आप ऐसा हाथ करिए और सीधा बोलेंगे संकल्प लीजिए। आप संकल्प लेंगे कि मैंने अपने पितरों को, अपने इष्ट देव को 5,000 या 2,500 करके रुपए देने का संकल्प लिया है, तो आप फंस जाओगे उसमें। तो आप वो चीज़ में मत पड़िए। आप जैसे भी पूजा करते हैं अपने हिसाब से कर लीजिए, या पहले अगर आपको पंडों से पूजा करानी है तो पहले आप एक राशि सुनिश्चित कर लें कि भैया मेरी पूजा इतने में होगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। क्योंकि वो क्या होता है, पहले बोलते हैं कि आप ये करिए कि 5,000 दीजिए, आप बोलेंगे नहीं 5,000 तो बहुत ज़्यादा, फिर वो बोलेंगे ठीक है एक 2,500 वाली पूजा होती है, एक 3,500 वाली पूजा होती है। आखिरी में वो किसी भी तरह से आपको मतलब पैसा उनको वसूलना है। तो ये चारों तरफ ये गोरख धंधा चल रहा है, तो इस चीज़ से आप थोड़ा बच के रहिए। और मैं ये वीडियो सिर्फ खास तौर पे इसीलिए बनाया हुआ है। दूसरा, वहाँ जो खाने का बोलते हैं कि वहाँ खाना बहुत अच्छा है, मगर हमको कुछ अच्छे अनुभव नहीं हुए इस चीज़ के। हाँ, वहाँ जो कुछ कचौड़ी गली, पूड़ी गली है, वहाँ के स्वाद बहुत अच्छे हैं, प्राचीन स्वाद है, पारंपरिक तरीके से वो लोग बनाते हैं, तो वो चीज़ हमको अच्छी लगी है। मगर वहाँ जिसको जो मौका मिल रहा है वो आपको छोड़ेगा नहीं लूटपाट का, किधर से भी उनको पैसा आपसे चाहिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि आप होटल बुकिंग और अपना जो भी आपको वाहन से जाना हो उसका बुकिंग कर लीजिए। और आप जैसे घूमने जा रहे हैं तो आप किसी पंडे का या किसी गाइड का सहारा मत लीजिए। आजकल गूगल में सर्च करिए घूमने की कौन कौन सी जगह है। आजकल हर आदमी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, आप उसमें सर्च कर लीजिए कि घूमने की कौन कौन सी जगह और किसकी दूरी क्या है। सब वहाँ देखिए 84 घाट है, सब आसपास लगे हुए हैं। और सबसे अच्छा है कि अगर आपको 84 घाट का पूरे के पूरे 84 घाट का दर्शन करना है तो आप नाव कर लीजिए, मोटर बोट कर लीजिए। मोटर बोट बताएंगे तो 250-300 रुपये, मगर करते वो 100-150 में मान जाते हैं। तो वहाँ से आपको पूरा 84 घाट का दर्शन हो जाता है सिर्फ नाव में बैठ के। गंगा नदी में जो नाव चलती है उसमें बैठ के आप 84 घाटों के दर्शन कर लेते हैं। आपको नाव से पूरा हर एक घाट में लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है कि ये घाट है, ये घाट है। तो सबसे अच्छा अगर बनारस का दर्शन होगा आपको तो मोटर बोट में बैठ के होगा। तो मोटर बोट आप कर लीजिए। मोटर बोट कोई बहुत महंगी नहीं है, पर पर्सन 100-150 रुपये लगेंगे, बताएंगे ज़्यादा, मगर वो जब आप बार्गेनिंग करेंगे, मोल भाव करेंगे तो वो 100-150 में भी मान जाते हैं। और इस समय गंगा में काफ़ी बाढ़ आई हुई है तो बहुत कम मोटर बोट चल रही हैं। और ये बरसात का समय जाने लायक नहीं है। मैं तो ये बरसात के समय चला गया था क्योंकि गंगा में बाढ़ आई हुई है, पूरे घाट अभी बेकार हो चुके हैं, घाट में पानी भरा हुआ है। तो सबसे अच्छा अगर मेरे हिसाब से जाने का समय है तो वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी है। क्योंकि मैंने एक चीज़ और अनुभव की है कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय घूमा हूँ, सबसे ज़्यादा जो गर्मी इस समय पड़ रही है और बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है इस समय बनारस के अंदर। ऊपर से अभी शायद पानी भी गिर रहा है, पानी गिरने के बाद भी भयंकर गर्मी पड़ रही है। तो ये लोग आप लोग सोच समझ के अपना टूर करिए। अभी इस समय यात्रा करने का कोई उचित समय नहीं है। मैं तो चला गया था तो आपको बता दिया है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए और आपकी यात्रा बहुत सुखद होगी। बाकी बनारस एक खूबसूरत शहर है, खूबसूरत प्राचीन नगरी है और अपने जो 12 शिवलिंग है उसमें बहुत प्रमुख स्थान रखता है।
काशी विश्वनाथ जी का मंदिर और वहाँ से संकट मोचन जी का भी मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है घूमने के लिए। फिर आपको वहाँ पर कबीर चौरा भी मिलेगा जहाँ कबीर दास की का जन्म स्थान है, जन्म स्थान और समाधि दोनों है। वो आप लोग घूमिए, बनारसी साड़ी देखिए, वहाँ का खान पान बहुत अच्छा है, वो आप खा पी सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि विश्व में एक प्रमुख स्थान रखता है, उसको भी आप जाके भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और बाकी 84 घाट हैं, 84 घाट में आप प्रतिदिन, अब ऐसे सब घाटे एक दूसरे में लगे हुए हैं, आप 2-3 दिन में पूरा बनारस कवर कर सकते हैं। पास में वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर लगा हुआ सारनाथ है जहाँ कि आपको अशोक स्तंभ दिखेगा और बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सी जानकारी आपको मिलेंगी। आप उधर भी जा सकते हैं। मैं तो कुछ ही स्थान गया क्योंकि हर जगह बंदी थी, हर जगह बाढ़ थी। बाढ़ के वजह से फिर मेरा जितना भी मैं जो भी कुछ कवर कर पाया हूँ वो आप लोग आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो यही जानकारी अभी जैसा मैंने आपको बनारस का जानकारी दिया है ऐसा मैं आपको अयोध्या का जानकारी भी दूंगा। वहाँ पर भी सेम इसी टाइप की स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी जिसको कि मैं बनारस में समझ गया था। तो फिर आगे हमको अयोध्या में या आगे और धर्म स्थलों में ये कठिनाइयाँ नहीं आई। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आपकी ये जानकारी बहुत काम आएगी। और जो भी आप जाइए अपना पूरा तैयारी करके जाइए, सब कुछ पहले से बुकिंग करिए, अपना होटल का या जिस वाहन से जाएंगे वो जाइए। फिर से आपको एक बार बोला, कोई गाइड के और किसी पंडे के चक्कर में मत पड़िए। आपकी यात्रा सुखद हो। धन्यवाद।